Hello everyone. So let us discuss one of the most important topic of statistics in probability, that is binomial distribution. So basically as we know हमारे पास तीन तरह की distributions होती हैं, binomial, Poisson and normal distribution, जिसके अंदर से हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक एक करके आपको हर वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई क्वेश्चन वो बाइनोमियल का है या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल मॉडल है जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स को सेवरल टाइम्स रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हम उसको लेट्स से 5 टाइम्स 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इसका मतलब सिक्का जैसे हम उछालते हैं। तो ईच परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। हम जितनी बार उसको टॉस करेंगे उसको हम ट्रायल बोलेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपनी कुछ उसकी अजम्पशंस हैं, तो वो अजम्पशंस क्या हैं यही हमें क्लियर करेगा कि क्वेश्चन बाइनोमियल का है या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी मैं इसका आपको बेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आपको इसके दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं। तो देखिए पहली अजम्पशन क्या है बाइनोमियल की, कि जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब हम जितनी बार भी कॉइन टॉस करेंगे वो फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब एक एग्जैक्ट नंबर होगा और वो नंबर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्मॉल होगा। दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं हर ट्रायल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, हमने पहली वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक रिजल्ट आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कांस्टेंट रहेगी। The trials are independent and the outcome of any trial is independent of the outcome of any other trial। तो मतलब क्या है, जो भी आप ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल मतलब जितनी बार भी आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट है और उनका आउटकम भी इंडिपेंडेंट है, कि हो सकता है कई बार आपको हेड मिले, कई बार टेल मिले। ठीक है, तो ये तो इसकी बाइनोमियल की क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि सैंपल साइज हमारा छोटा होगा और फाइनाइट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होंगे, अगर एक आउटकम आ गया तो उस ट्रायल में दूसरा आउटकम नहीं आएगा। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी। जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी कांस्टेंट ही होगी। जितने भी हम ट्रायल कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है और उनका आउटकम भी इंडिपेंडेंट है। तो ये आपको थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे पहचानेंगे? देखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम है, या तो सक्सेस या फेलियर। तो अब यहां पर आप देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P प्रोबेबिलिटी ऑफ S मान रहे हैं एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं 1 माइनस P। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 0.60 है, तो अल्टीमेटली फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब 0.40, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो 1 माइनस पी फेलियर की होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो कहने का मतलब आपको क्या है, हम लोग सक्सेस को डिनोट कर रहे हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को यहां पर P से, और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है हम उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता क्या है 1 माइनस पी, जो मैंने यहां भी लिखा हुआ है। तो आप कैसे पहचानेंगे, आप बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो प्लीज रिमेंबर कि इसके अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर सैंपल साइज फाइनाइट होता है और स्मॉल होता है, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की है और फेलियर की, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हम उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो देखिए इफ x इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, n मतलब लेट्स से मैंने 10 ट्रायल्स करे और मैं कह रहा हूं x है जो नंबर ऑफ सक्सेस, x मींस लेट्स से 5 टाइम्स 6 टाइम्स हेड आया, क्योंकि मुझे हेड चाहिए था,
तो x is the number of success in n trials, then possible values of x are 0, 1, 2. अब हो सकता है मैंने 10 टाइम टॉस किया, 10 के 10 टाइम हेड आ गया, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू 10 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 10 नंबर ऑफ ट्रायल है। इसमें हो सकता है x की वैल्यू 8 भी हो, क्योंकि 2 बार हो सकता है टेल आया हो। तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस का मतलब क्या हो गया? अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर लिखते हैं p इज इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम कोई ट्रायल कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू r। फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं पूछता हूं कि 10 टाइम्स हमने कॉइन टॉस किया तो 5 टाइम्स हेड आना चाहिए, तो r की वैल्यू या x की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी? 5। ठीक है। एज देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, फेलियर हैज प्रोबेबिलिटी विद n माइनस r। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बोला नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे 10 थे, मैं कहता हूं सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 है, तो फेलियर की क्या होगी फिर इस केस में? व्हाट विल बी फेलियर देन? n माइनस आर। n माइनस आर मीन्स अगर 10 में से 6 है, इसका मतलब फेल होने के चांसेस कितने इस केस में? 4। सो एज देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, फेलियर हैज अ प्रोबेबिलिटी विद n माइनस आर सीक्वेंस एंड द नंबर ऑफ सच सीक्वेंस मस्ट बी इक्वल टू कॉम्बिनेशंस। तो प्लीज अब एक चीज याद रखिएगा आप, देखिए फॉर्मूला क्या है नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, ये है n सी आर, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हमारे उसके अंदर होते हैं ट्रायल के अंदर। p रिप्रेजेंट सक्सेस, रेस टू पावर r कितनी सक्सेस होगी आपकी, q रिप्रेजेंट्स फेलियर, n माइनस r जो मैंने अभी आपको यहां बताया। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट आई वांट टू टेल यू, n सी आर p रेस टू पावर r q n माइनस r। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टोरियल होता है, दिस इज नोन एज फैक्टोरियल। अभी मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल है ये फैक्टोरियल। एनसीआर दिस इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आर कितना हमें आउटकम चाहिए, क्यू इज फेलियर एंड विच इज एन माइनस आर। अगर आर हम बोल रहे हैं सक्सेस के चांसेस हैं, तो मैं कह रहा हूं 6 चांसेस हैं, तो हमारी 10 में से 6 गया, तो फेल होने के कितने चांसेस है? 4, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम इससे इसको कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लीज आप ये याद रखिएगा। तो P हेयर मीन्स सक्सेस एंड Q हेयर मीन्स फेलियर। तो मेन आपको ये याद रखना है, बट ये थ्योरी के पर्सपेक्टिव से दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार 3-4 मार्क्स का पूछ लेते हैं कि आप बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, उसके assumptions क्या है। अब मैं आपको इसी के फॉर्मूले की बेस पे आपको क्वेश्चन करवाता हूं। सो लेट अस डू द क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन सेज लाइक दिस, a salesman makes a sales on an average to 40% of the customers he contacts. If 4 customers are contacted today, what is the probability that he makes sale exactly to 2? What assumption is required for your answer? So this is quite important question. तो अभी हम पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। वो कहता है एक सेल्समैन है, अगर वो जितने भी कस्टमर से कांटेक्ट करता है ऑन एन एवरेज 40% कस्टमर्स जो को वो सेल कर देता है। अगर 100% कस्टमर्स हैं तो वो 40% को ही सेल कर पाता है, बाकी 60% उससे मतलब आप कह सकते हो कन्विंस नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम इसमें बना लेते हैं, आपको पहले बनाना पड़ेगा लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, x बी अ रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग, क्योंकि हमने बोला था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, तो हम वही लिख रहे हैं, डिनोटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, डिनोटिंग द नंबर ऑफ सेल्स by the salesman
इन अ डे, लेट्स से इन अ डे। तो अब आप बताइए, वो कहता है 4 कस्टमर को कांटेक्ट किया उसने आज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक सेल टू एग्जैक्टली 2, मतलब 4 में से 2 लोगों को उसने सेल कर दिया, आप उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताएंगे या आप उसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर, तो n इज इक्वल टू 4, क्योंकि आज उसने 4 कस्टमर को कांटेक्ट किया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो व्हाट वुड बी आर पी देन, 40% को कन्विंस कर पा रहा है तो 0.40, एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज नथिंग बट 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.40, तो इसका मतलब अगर, तो इट वुड बी 0.60, सॉरी इट वुड बी 0.60, 1 में से 0.40 गया तो इट वुड बी 0.60। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर को कांटेक्ट करता है उसमें से 40% ही मानते हैं सेल्स, उसको उनको सेल्स कर पाता है, तो इसका मतलब उसका सक्सेस रेट क्या है 40%, और फेलियर रेट क्या है उसका, इसका मतलब 60%। आज उसने 4 लोगों को कांटेक्ट किया, हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जैक्टली 2 लोगों को सेल कर कर आएगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, सबसे पहले मैं आपको उसका फॉर्मूला जो हमने वहां किया था, NCR P raised to power R Q raised to power N minus R. Now what is R? So in our case कह रहा है एग्जैक्टली 2, तो क्या चांसेस हैं कि वो 2 लोगों को बेच कर आएगा, तो R की वैल्यू इस केस में हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, एग्जैक्टली 2 बोल रहा है वो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे P इज इक्वल टू X इज इक्वल टू R, 4C2 R की वैल्यू हमने पुट कर दी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 0.40 रेस टू पावर 2, R2 है, 0.60, ये सारा मल्टीप्लाई में है इसका मतलब, n माइनस आर, तो दैट इज 4 माइनस 2। तो सबसे पहले मैं आपको ये 4C2 करके दिखाता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बोला, NCR बोला ना, तो NCR को हम कैसे डिनोट करेंगे, आप ऐसे लिखना है यहाँ पे, वैसे टेबल भी होती है, मैं अभी टेबल आपको लास्ट में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n तो ये हो गया, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 आर फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स आप इसको लेके जा सकते हो मल्टीप्लाई में अप टू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2, आप इसको इंटू 1 भी कर सकते हो, इंटू 1, तो 1 तक लेके जा सकते हो आप इसको, 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब मान लीजिए 2 है तो 2 इंटू 1 रहेगा, फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आप, तो ये आप चाहो तो इसको भी ओपन कर दो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया, ये 2 2 जा 4, तो हमारी वैल्यू कितनी आई इस केस में, 6 आई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास होता 10 फैक्टोरियल और नीचे है लेट्स से 7 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे चलता जाएगा 1 तक, लेकिन मैं इसको 7 फैक्टोरियल पे ही रोक देता हूं, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं कट रहा होगा तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो अब आंसर क्या आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बस अब हम इसमें अपना वो डाल लेंगे वैल्यू, 4C2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.6 ये अगेन रेज टू पावर 2 स्क्वायर ही करना है, 0.36, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 0.3456। ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी आ गई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा आंसर आ गया। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू आर की वैल्यू कैसे डिफाइन करता है और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी फैक्टोरियल मैं आपको टेबल से भी बताता हूं, क्योंकि टेबल से डायरेक्टली हमें ये 6 वाली वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस के होते हैं या रेगुलर में भी उनको नहीं मिल पाती टेबल, तो वो ऐसे सॉल्व करेंगे, तो प्लीज आप इसको याद रखना, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आंसर हमारा आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स सेल्स एग्जैक्टली टू 2, तो हमने निकाल दी, लेकिन वो कह रहा है असम्पशन क्या मानोगे इस आंसर में, तो उन्होंने छोटा सा आप कह सकते हो कि थ्योरी का पार्ट ऐड कर दिया,
एजम्पशन जैसे हमने बाइनोमियल की पढ़ी थी उसी से मिलता जुलता हम लोग एजम्पशंस लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट एजम्पशन मैं बोलता हूं, देखिए व्हेन सेल्समैन कॉन्टैक्ट्स अ कस्टमर, हमने बोला तो दो ही आउटकम होंगे, कॉन्टैक्ट्स अ कस्टमर ईदर ही सेल्स, या तो वो सेल कर देगा, और नो सेल्स, सिंपल, क्योंकि दो ही पॉसिबल आउटकम है, मिडवे कोई कुछ भी नहीं है। सेकेंड, द कस्टमर्स आर इंडिपेंडेंट, जैसे हमने बोला था जो ट्रायल होंगे, ट्रायल यहां पर कस्टमर्स हो गए तो हमने सिर्फ उसको मोल्ड कर दिया था, कस्टमर्स आर इंडिपेंडेंट। थर्ड, आप चाहें तो जितने भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और लिख लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सेल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे हमने पढ़ा था मेकिंग सेल मतलब सक्सेस, तो सक्सेस का हमने वहां पर मैंने आपको बताया था assumption क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमने उसको सिर्फ चेंज कर दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, लेट्स से फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आपको टेबल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको टेबल से भी बता देता हूं कि डायरेक्टली हमें 6 वैल्यू कैसे मिलेगी। सो यू जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एज यू कैन सी, ऐसे कभी भी आप इंटरनेट से या आप अपनी बुक से चेक करेंगे तो आपको पीछे गिवन होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो देखिए ये आपको गिवन है NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, जैसे हमारे केस में था NC5, ऐसे बहुत वैल्यूज गिवन है। अब यहां पर गिवन है n, तो आप चेक कीजिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा था 4C2 जिसकी वैल्यू हमने 6 निकाली थी। तो आप कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू क्या थी वहां पर, n इज इक्वल टू 4, आपको पता है n हमारा 4 था, तो ये रहा 4, n 4, ये रहा n, C2 ये रहा, तो 4 में C2 चेक करो, देखो ये रहा 6, दिस इज योर 6, जो हमारा 6 आ रहा था जो हमने सॉल्व किया था। n कितना था हमारा 4, क्योंकि टोटल हमारे 4 कस्टमर थे, तो 4, n इज इक्वल टू 4, और 2 पे जाना था, तो n यहां पर है तो n की वैल्यू 4C2, तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसके आगे 6, तो हमारी डायरेक्टली ये वाली वैल्यू भी हमें मिल सकती है। तो आप चाहो तो आप एक फोटो करवा के या एक फोटो कॉपी करवा के टेबल अपने साथ लेके जा सकते हो, और अगर अलाउ नहीं करते तो मैंने उसके लिए भी आपको बता दिया कि आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे टेबल से, बट कंपैरेटिवली ये बहुत इजी हो जाता है। I hope it is clear. So let us start with question number 2. So let us read out question number 2. A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one with replacement, इसका मतलब हमने एक बॉल निकाली, चेक की, फिर हमने दोबारा बॉल डाल दी। What is the probability that none is black? कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है चारों में से। बी पार्ट ऑल आर ब्लैक, सी पार्ट ओनली 2 आर ब्लैक। तो अगेन अब आपको नहीं समझ में आ रहा है ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है या नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारी लाइन यही होगी, लेट, जो हम x लिखते हैं, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। आप सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे अपनी जो आपसे पूछ रहा है, ड्रॉन। तो अब आप बताइए, जब हम बोल रहे 4 बॉल है, अब हमने 4 बॉल बैक से निकाली, तो अब आप देखिए हमारी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इससे आगे नहीं होगी बिकॉज हम 4 बॉल ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम ब्लैक बॉल ड्रॉ करेंगे। आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी।
अब आप चेक कीजिए टोटल बॉल्स कितनी है, 5, 7 और 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 5 20, जिसमें से ब्लैक बॉल कितनी है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/20। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करके 2/5 कर सकते हैं, 4 2 जा 4 5 जा, इस तरीके से। तो P हमारा होता है सक्सेस की ब्लैक बॉल आने की क्या चांसेस हैं। तो अब बताइए फेलियर क्या होगा, 1 - 2/5 की ब्लैक बॉल ना आए, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 3/5। तो हमें P की वैल्यू भी मिल गई और Q की वैल्यू भी मिल गई। तो जब मैंने आपको बताया था, एक तो सैंपल हमारा छोटा होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कम होंगे, सेकेंड हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों इजीली मिल जाती हैं। तो अब हम करते हैं एक एक करके केस। सबसे पहला केस है नन इज ब्लैक, मतलब कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, r 0 है, मतलब हमारी कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो हमारा होता है P, ये बार मैं लिख देता हूं, एक ही बार लिख रहा हूं, NCR P रेज टू पावर R Q रेज टू पावर N माइनस R। तो फर्स्ट केस में हमारा R 0 है क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो 4C0 R 0 है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस का 2/5 रेज टू पावर 0, Q इज 3/5, टोटल इज N, हाउ मच N इज देयर, 4 है हमारे पास, है ना, 4 - 0, क्योंकि हम 4 ही कर रहे हैं ना, तो 4 बॉल तो 4 N इज 4 है, क्योंकि 4 बॉल से फाइंड आउट कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो अगेन देखिए, अब आपको 2-3 चीजें यहां याद रखनी पड़ेंगी, मैं नोट यहां दिमाग में डाल देता हूं। 0 फैक्टोरियल अगर कभी आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और एक्सपोनेंट में एनीथिंग रेज टू पावर 0 वो भी 1 होता है। तो ये आप 2 चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अब यहां पर चेक कीजिए, मैं आपको दोबारा 4C0 निकाल रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो 4 - 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये दोनों 0 0। अब यहां देखिए आप 4 फैक्टोरियल, 4 में से 0 गया 4 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया आपको 1 होता है। तो ये चेक कीजिए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो आंसर क्या आया इस टोटल का 1 आया। कुछ लोग 0 कर देते हैं इसको, क्योंकि जब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 1 पे कैंसिल आउट होगा, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे 1। आपको बताया एनीथिंग रेज टू पावर 2/5 रेज टू पावर 0, तो ये भी 1 होता है, इंटू 3/5 रेज टू पावर 4, ये आप कैलकुलेटर से करेंगे, तो 3/5, तो ये आएगा 81/625। तो हमारा पहला आंसर आ गया 81/625। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। बी पार्ट, ऑल आर ब्लैक, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, चारों की चारों ब्लैक हैं, तो मतलब r इज इक्वल टू 4 हो गया एक तरह से। तो हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो 4C4 2/5 रेज टू पावर 4, 3/5 4 - 4। तो अब आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 4C4 को, तो अगेन आपको 1 आएगा आंसर, आप चेक करना है, इसको 1 ही आएगा। इस केस में 2/5 रेज टू पावर 4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16/625, और ये 3/5 रेज टू पावर 0 हो गया, तो अगेन ये भी 1 हो गया। तो हमारा इस केस में आंसर क्या आया 16/625। 4C4 आप चेक करना 1 आएगा, अगर हम यही फॉर्मूला यूज करें, देखो मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको। तो क्या है n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n इज 4, r इज 4, तो 4 - 4 0 फैक्टोरियल, r क्या है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 ही आंसर आया, तो मैंने 1 ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे 2 केस हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब लास्ट पार्ट पे आइए आप, सी पार्ट,
ओनली 2 आर ब्लैक, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2। अब हम 2 मानेंगे इसमें कि 2 आए हैं, तो अगेन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 सीधा पुट करेंगे 4c2 2/5 रेज टू पावर 2 3/5 रेज टू पावर 4 माइनस 2 n माइनस r। ठीक है, तो अब आप 4c2 आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता देता हूं ये मिलेगा 6, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था 4c2 ही था वहां पे भी, तो वो 6 आ रहा था। वहां पर से कैलकुलेशन देख लो, वरना टेबल से भी आप देख सकते हो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 माइनस 2 अगेन स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर आएगा 216 अपॉन 625। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकंड पार्ट when there is all black ball, and this is the third part when there are only 2 black balls. I hope the concept of binomial distribution is clear to you. ये 2 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। Now let us start with one more small topic on binomial distribution. ये जो टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला बेस्ड है और ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपने स्क्यूनेस एंड मोमेंट डिस्कस किया था कर्टोसिस, उसकी सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए बात करता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट पहले था ये, लेकिन अभी भी ये है कि इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये फॉर्मूला फ्रेमवर्क है, तो आपको इसमें फॉर्मूले ही लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें अगर मीन निकालना है तो मीन को हम लोग जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको स्क्यूनेस वाले टॉपिक में भी बताया हुआ है। और ये कैसे निकालता है, n इंटू पी। तो n हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज सक्सेस रेट। ठीक है, तो हमने जो बाइनोमियल में सीखा था वही। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ n p q, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फिर हमने पढ़ा था हमारे 4 मोमेंट्स होते हैं। μ1 अबाउट द मीन हमेशा 0 होता है, ये आपने पहले स्क्यूनेस में बता चुका हूं। सेकंड मोमेंट हमारा वेरियांस बोलते थे इसको, मैंने आपको वहां बताया था वेरियांस होता है ये। तो वेरियांस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वो सेकेंड मोमेंट होता है जिसको हम μ2 बोलते हैं। थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ3 इज इक्वल टू एन पी क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड फोर्थ मोमेंट जो हमारा होता है μ4, उसका फॉर्मूला होता है 3n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन पी क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 6 पी क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ज्यादा यूज होते हैं, और कभी कभी वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर ही वेरिएंस होता है, तो ये μ3 μ4 के इतने नहीं आते, बट आप फिर भी लर्न करके जाना, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन दिस मोमेंट फॉर बाइनोमियल, दैट इज मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो हमने स्क्यूनेस वाला टॉपिक किया था, मैंने आपको बताया था वहां पर एक β1 होता है और एक वी हैव γ1। β1 हमें प्रॉपर डायरेक्शन वगैरह नहीं देता, इसीलिए हम γ1 का यूज करते थे वहां पे। और मैंने आपको वहां पर बताया था γ1 का फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ β1। आप स्क्यूनेस का वीडियो चेक कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो β1 अगर कई बार वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछ लेते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है q माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन एन पी क्यू। तो एन पी क्यू कुछ नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, वेरियांस होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एनपी क्यू μ2 में होता है एनपी क्यू, तो वेरियांस अगर आपने ये निकाला होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो। और γ1 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, q माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिस इज फॉर स्क्यूनेस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसमें ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत लर्न होने चाहिए। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आप कह लीजिए, और ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस के फॉर्मूले इन बाइनोमियल। और फिर क्या होता है, कर्टोसिस के केस में क्या होता है, हम β2 निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है 3 प्लस
1 माइनस 6pq अपॉन npq। तो वेरिएंस तो यहाँ पे भी है, वेरिएंस यहाँ पे भी है, सिर्फ हमारा किस में चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर में। 3 अलग है, 3 प्लस 1 माइनस 6pq। आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है। और इसमें हम निकालते थे गामा 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस 6pq, ये सेम 1 माइनस 6pq, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता था 1 माइनस 6pq अपॉन npq। तो इसमें भी क्या होगा, आप यहां पर चेक कर सकते हो, तो दोनों में npq है और ऊपर 1 माइनस 6pq दोनों में है, बट यहां पर बीटा 2 में फर्क क्या है, यहां पर 3 प्लस में है, क्योंकि 3 प्लस 3 माइनस 3 वहां पर रहता था, तो इसलिए, ठीक है। तो अब हम सिंपल एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होगा। ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव आइटम इज 1/10। तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 1/10, तो हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/10, ठीक है। हाउ मच इज द n, दैट इज 400। और आप ये याद रखना, बाइनोमियल का एक फीचर होता है ये कि n जो होता है वो लार्ज होता है और p जो होता है वो स्मॉल होता है, इस केस में बाइनोमियल के केस में यहां पर, क्योंकि हम p किसको मान रहे हैं, स्मॉल मान रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम्स को। अब कोई हमारा 400 आइटम का कार्टन आया तो हम उसमें यही एज्यूम करेंगे ना कि जो आइटम ठीक होंगी वो तो ज्यादा ठीक होंगी और डिफेक्टिव क्या होंगे, कम। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी यहां पर होती है उसका नंबर बड़ा स्मॉल होता है, दैट इज 1/10, और जबकि n कितना है, 400। तो इस तरीके से आप करेंगे। अभी आपको बताया म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, np जिसको हम बोलते हैं, दैट इज 400 इंटू 1/10। तो हमारा ऑन एन एवरेज कितना आ गया, दैट इज 40, ठीक है, ये हमारा आ गया। और ये नथिंग बट मीन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें पहले क्या निकालना था, मीन निकालना था। तो मीन का फॉर्मूला म्यू को मीन बोलते हैं, दैट इज n इंटू पी। तो n इज 400, p इज 1/10, तो ये होगा 40। अभी जब आप नेक्स्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, वहां पर भी फॉर्मूला ऐसे ही आता है np, लेकिन वहां पर ये मीन हम म्यू से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर हम इसको लेमडा, देखो ऐसा साइन बनता है लेमडा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसी में समझ जाइए, एनपी हमारा मीन होता है। जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वहां पर हम मीन को लैम्डा बोलते हैं, तो तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एन इंटू पी, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल, दैट इज एनपीक्यू, जो हमारा म्यू2 होता है, एनपीक्यू। अब ये याद रखिए, एन हमारा 400 ही है, पी 1/10 ही रहेगा, क्यू इसका मतलब है चांसेस ऑफ फेलियर। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 है तो फेल की कितनी हो जाएगी, 9/10, क्योंकि ये कैसे आएगा, 1 माइनस 1/10। आपको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 36। ये 0 से 0 कट गया, तो 4 इंटू 9 36। तो दो पार्ट तो हमारे हो गए। अब थर्ड हमें बोल रहा है निकालने के लिए मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी ऐसे बोलेगा ना मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो हम इसमें बीटा नहीं निकालेंगे। मैंने वो बताया था, बीटा आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता, हम सीधा किसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस गामा 1 की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास है यहां पर, Q माइनस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। तो व्हाट इज Q, अभी मैंने बताया 1 माइनस 1/10 होता है, तो 9/10, प्रोबेबिलिटी 1/10 दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ NPQ तो वो हमने निकाल लिया। NPQ कितना है, 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो भी देखो यहां पर तो 10 एलसीएम ही आया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8/10/6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 वुड बी 6 ओनली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2/15। तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी बड़ा सिंपल था इसमें। आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी ऐसे वो मोमेंट स्क्यूनेस पूछेगा तो आप गामा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब लास्ट पार्ट चेक कीजिए, इसके अंदर हमें निकालना है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब यहां पर भी एक पॉइंट आएगा, तो अब हमें क्या करना है, गामा 2 की वैल्यू निकालनी है। और गामा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6pq अपॉन npq। अब स्क्यूनेस के केस में हमारा यहां पर क्या था, स्क्वायर रूट, लेकिन कर्टोसिस के केस में हमारा स्क्वायर रूट नहीं होता एनपीक्यू के ऊपर,
सो दैट इज नथिंग बट हमारा वेरिएंस ही हो गया। तो इसको हम सिंपल पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस 6 इंटू पी की वैल्यू हमारी कितनी है 1/10 इंटू 9/10 अपॉन 36। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और 1 में से माइनस लेके 36 से डिवाइड करना है, तो आपको फाइनल आंसर जो आएगा इट विल कम अराउंड, आप चेक करोगे तो इसको आप डेसिमल में सॉल्व करोगे तो आपको इसमें आंसर मिलेगा अपना दैट इज 0.0128। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस में। तो सिंपल आपको फॉर्मुलेज लर्न करना है। फॉर्मूले में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्योंकि म्यू वन तो हमारा 0 ही होता है, और स्क्यूनेस और कर्टोसिस के केस में गामा 1 और गामा 2 की वैल्यूज। तो ये हमारा फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन मेंशन मी इन अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।